Hello dear student, myself Ashish Singh. Dear student, in this video lecture I am going to tell about the very interesting topic that is pressure. बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि ये प्रेशर क्या होता है। ये फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रेशर को सही ढंग से समझने के लिए हमको कुछ कंडीशंस जाननी पड़ेंगी और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशंस बताऊंगा जिस कंडीशन को जानने के बाद आपको प्रेशर और लेसन समझने में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रेशर लेसन में नहीं आ सकती है इस कंडीशन को समझने के बाद। वो कंडीशन क्या है, हमको प्रेशर कैसे अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं कि प्रेशर को हम सही ढंग से कैसे समझ सकते हैं। जो हमारा प्रेशर है, इस प्रेशर लेसन को सही तरीके से समझने के लिए हमको तीन बातें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमको प्रेशर लेसन सही ढंग से समझना है तो हमको तीन बातें बहुत ही अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए, तब हमको प्रेशर समझ में आएगा। पहले हम समझेंगे कि प्रेशर इन सॉलिड क्या होता है। प्रेशर इन सॉलिड मतलब ये है कि सॉलिड में प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड में प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, ये हमको पता होना चाहिए। और तीसरी बात हम बात करेंगे प्रेशर इन गैस, गैस में कैसे प्रेशर वर्क करता है। ये बात मतलब ये है कि हम इस प्रेशर को हम मैटर के तीनों स्टेट में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। मीन सॉलिड में किस तरीके से वर्क करता है, लिक्विड में किस तरीके से वर्क करता है और गैस में किस तरीके से वर्क करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेशर इन सॉलिड कि सॉलिड में प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो जो सॉलिड में प्रेशर होता है उसका कुछ जनरल फॉर्मूला होता है P=F/A। ये होता है सॉलिड में प्रेशर का फॉर्मूला। मतलब P=F/A ये होता क्या है, यहाँ P का मतलब प्रेशर होता है, F का मतलब फोर्स और A का मतलब क्या होता है, एरिया होता है। अगर हमको प्रेशर की यूनिट फाइंड करनी है तो फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है और एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो जो प्रेशर की यूनिट हमारे सामने निकल के आएगी वो कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी प्रेशर की यूनिट निकल के आएगी। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑन सॉलिड, अगर हम किसी भी सॉलिड पर प्रेशर को जानना चाहते हैं कि सॉलिड पर प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड पर प्रेशर P=F/A का जो फॉर्मूला है ये बताता है कि जो प्रेशर है वो हमारा एरिया के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो प्रेशर है वो एरिया की क्या है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ज्यादा होगा, अगर एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एरिया को हम मैक्सिमम कर दें तो जो हमारा प्रेशर होगा वो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इसी एरिया को अगर हम मिनिमम कर देते हैं तो लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब आपने देखा कि जो सॉलिड में प्रेशर वर्क करता है वो उसके एरिया पर डिपेंड करता है। जो सॉलिड में जो हमारा प्रेशर वर्क करता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। मतलब कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कील होती है और कील को जब भी हम किसी हथौड़े से उसको पुश करते हैं, फोर्स लगा के ठोकने का काम करते हैं, तो आप देखते हैं कि कील किसी दीवार में, किसी वुड में इजिली पेंटेड हो जाती है, इजिली वो अंदर चली जाती है। इसका रीजन क्या होता है, जो कील का एरिया होता है, कील का एरिया बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो एरिया कम होने के केस में उस पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है, इसलिए कील हमारी आसानी से अंदर चली जाती है। लेकिन अगर हम वही उसका जस्ट अपोजिट काम करें, कील की नोक जो है उसका एरिया ज्यादा कर दें, मतलब उसको शार्प ना रखें, उसका एरिया ज्यादा कर दें, तो एरिया ज्यादा हो जाने के केस पर उस पर प्रेशर कम लगेगा और प्रेशर कम लगेगा तो कील जो है इजिली पेंटेड नहीं होगी, इजिली अंदर नहीं जाएगी। मतलब अभी आपको समझ में आया। दूसरी चीज एक हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बर्फ पर चलने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं वहाँ पे आप देखते हैं कि वो अपने पैरों में स्किस बांध लेते हैं। जो उनका जूता होता है, जो शूज वो पहनते हैं, उस शूज के नीचे स्किस बांध लेते हैं। क्यों, इसलिए स्किस उस सूज के नीचे स्किस को इसलिए बांध लेते हैं क्योंकि स्किस बांध लेने से क्या होता है कि उनके सूज का जो
एरिया होता है वो एरिया होता है क्या, सूज का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही सूज का एरिया इंक्रीज होगा तो उनके सूज द्वारा जो आइस का सरफेस है उस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे वो आसानी से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, बर्फ पर इजीली चल सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आइस के सरफेस पर लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो सॉलिड पर वर्क करते हैं, और आपको पता है मैंने इस फॉर्म से आपको इस बात को बता दिया कि अगर सॉलिड में कहीं पे भी बात आती है सॉलिड में प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, तो सॉलिड में प्रेशर इसी तरीके से वर्क करता है कि अगर एरिया का केस ज़्यादा है, सॉलिड में प्रेशर इसी तरीके से वर्क करेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसके बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स आपको बताए, उससे आप समझ सकते हैं कि सॉलिड में प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, कि हमारा जो प्रेशर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो हमारा प्रेशर है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हम बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड, कि लिक्विड में हमारा प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम समझते हैं। लिक्विड में प्रेशर इस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि सपोज करिए कि ये एक हमारा वेसल्स है, इस वेसल्स में अगर हम लिक्विड भर देते हैं, वेसल्स है और इस वेसल्स में हमने लिक्विड को फुलफिल कर दिया, इस वेसल्स में हमने लिक्विड को फुलफिल कर दिया, और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कुछ होल्स कर दिए गए हैं, 2-3 होल्स यहाँ पे ऐसे कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि लिक्विड बहुत ही तेजी से आएगा, बहुत तेजी से नीचे जाएगा, लिक्विड ऐसे बहुत तेजी से नीचे आएगा। इससे क्या पता चलता है कि जैसे लिक्विड में किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है, लिक्विड में नीचे आने पर जैसे जैसे हम हाइट या हाइट के साथ नीचे आएंगे, लिक्विड में जैसे ही हम नीचे जाते हैं, नीचे की हाइट पे जाते हैं, तो हमारा जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। मतलब कि हाइट के साथ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है नीचे में। अगर हम लिक्विड में नीचे जा रहे हैं तो हाइट के साथ हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि एक वेसल्स में हमारा लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में जो इस वेसल्स में लिक्विड भरे होने के केस में हमने इसमें क्या किया, 2-3 होल्स कर दिए, 2 और 3 होल्स कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो जो नीचे वाला होल्स है वहां पे लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, जिससे वाटर हमारा ज्यादा दूर आकर के गिर रहा है। दूसरे वाले होल्स में उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही जा रहा है। ऊपर प्रेशर सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाटर का जो प्रेशर है जो यहाँ पे देखिए काफी नजदीक आकर के गिर रहा है। तो इससे ये पता चलता है यहाँ पे प्रेशर नीचे वाले में सबसे ज्यादा प्रेशर रहेगा, उससे ऊपर थोड़ा सा कम, और सबसे ऊपर सबसे कम रहेगा। मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे प्रेशर हमारा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कि अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो लिक्विड में जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर इन गैस। गैस में किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है। गैस में प्रेशर के वर्क करने का जो फॉर्मूला होता है, जो इसका बेसिक आइडेंटिटीज होता है, हम कैसे समझ सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है P = 1/h, मतलब कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/h। दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रेशर इन गैस। मतलब ये है कि प्रेशर इन गैस को समझने के लिए ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। P यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/h, मतलब ये है कि अगर हाइट हमारी बढ़ेगी, हाइट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो जो प्रेशर लगेगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम लगेगा। और जब हमारी हाइट मिनिमम होगी तो प्रेशर क्या होगा, हमारा मैक्सिमम लगेगा। इसका मतलब कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कि मैं आपको एक मॉडल बना के बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, सपोज करिए कि ये अर्थ है, इस अर्थ पर यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, ये अर्थ है, और आपको पता है कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर है, जैसे कि 5 लेयर्स हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, बेसिकली यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर होता है। तो आपको पता है कि अर्थ है, इसको हम अर्थ अगर बोल दें तो इस अर्थ पे आप हैं, ये सपोज करिए आप ही हैं, कोई मैन है,
और इसके आपको पता है कि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, मतलब एयर की लेयर हम बोल सकते हैं। किसकी लेयर है? एयर की लेयर्स है। और ये लेयर्स बेसिकली 5 लेयर्स हैं, इसको ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर, बेसिकली 5 टाइप्स की लेयर यहाँ पे होती हैं। तो ये जो लेयर्स होती हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे h हाइट पर हम ऊपर जाएंगे, तो जो हमारा प्रेशर होगा ऊपर जाने पर हमारा प्रेशर लेस होता जाएगा। लेकिन जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होगा? हाई होगा। इसलिए होता क्या है कि जितनी भी एयर की लेयर होती हैं, इन्हीं एयर की लेयर्स को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जो लेयर्स होती हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं? एक प्रेशर लगाती हैं, और वो प्रेशर अर्थ पर पाए जाने वाले सभी क्रिएचर पर लगता है। जो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, वो लेयर अर्थ के सरफेस पर रहने वाले सभी क्रिएचर पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाती हैं, लेकिन वो प्रेशर हम फील नहीं कर पाते हैं। वो चाहे कोई बाहर रहने वाला क्रिएचर हो या माता के पेट में रहने वाला कोई छोटा सा बच्चा हो, उसके ऊपर भी प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस प्रेशर को हम फील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन होता क्या है? प्रेशर सब पर एग्जर्ट होता है और इक्वल प्रेशर एग्जर्ट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नीचे एटमॉस्फेयर की लेयर के नीचे गैसेस सबसे ज्यादा होती हैं और ऊपर गैसेस सबसे कम होती हैं। तो जब हम हाई पे एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है वो प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, और जैसे हम नीचे आते हैं तो प्रेशर हमारा क्या हो जाता है? ऊपर जाने पर प्रेशर हमारा क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा, और नीचे आएंगे तो प्रेशर हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं? हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो हमारे इस एटमॉस्फेयर की लेयर के द्वारा लगाए जाने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो ये हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर हमारे ऊपर जो प्रेशर लगाती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, जो बीपी हमारा होता है, वो उस एटमॉस्फेरिक लेयर के प्रेशर को क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है। इसलिए हमें इस बात पर कभी गौर नहीं होता है, हमें ये बात कभी फील नहीं होती है कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारे ऊपर कोई प्रेशर लगा रही है, क्योंकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो उस एटमॉस्फेरिक लेयर के प्रेशर को क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है। इसलिए हमको ये बात कभी पता नहीं चल पाती है। जैसे कि आप देखिए, जब आदमी डेड हो जाता है तब हम उसको उठाते हैं तो हमको हैवी फील होता है, भारी फील होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब वो डेड हो जाता है तो उसका बीपी सिस्टम सही से काम नहीं करता है और एटमॉस्फेरिक लेयर का प्रेशर उस पर वर्क करता है, इसलिए डेड बॉडी हमको क्या फील होती है? हैवी फील होती है। तो अब आपको पता हो गया कि नीचे, और इसका एक एग्जांपल और समझते हैं, बैलून का एक एग्जांपल हम देखते हैं। बैलून जैसे एक हल्की लेयर्स का जो वॉल्यूम होता है, बैलून ऊपर की हाइट पर जाने पर फट जाता है, लेकिन जब वही बैलून नीचे रहता है तो नहीं फटता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बैलून रहेगा उसकी जो गैसेज रहेंगी उसकी दीवारों पर क्या करेंगी? फोर्स लगाएंगी, एक प्रेशर लगाएंगी, और एटमॉस्फेरिक लेयर भी इस पर बाहर से प्रेशर लगाएगी, इसलिए बैलून फूटता नहीं है। इसलिए बैलून नीचे के जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में सबसे नीचे बैलून नहीं फूटता है, लेकिन यही बैलून जब हमारा कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक लेयर का जो प्रेशर हो जाता है वो कम हो जाता है, इसलिए ऊपर जाने पर बैलून इजीली क्या हो जाता है? फूट जाता है। तो अभी मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए कि प्रेशर इन सॉलिड किस तरीके से वर्क करता है, प्रेशर इन लिक्विड किस तरीके से वर्क करता है, एंड प्रेशर इन गैस किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन पर डिस्कस करेंगे।